आज लखनऊ में सामाजिक चेतना फाउंडेशन द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई। आप देख रहे हैं पीछे हमारे बीडी नकवी जी हैं, उनके नेतृत्व में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई जिसमें रामास्वामी नायकर जी की जयंती 17 तारीख को है। 17 तारीख की जयंती के अवसर पर 2 दिन पूर्व यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अवगत करना चाहते हैं कि आप लोग 17 तारीख को एकत्रित हों और समाज परिवर्तक की जयंती के अवसर पर सभी, चाहे अल्पसंख्यक हो, चाहे दलित समाज हो, चाहे कष्टकरी पिछड़ा समाज हो, सभी समाज के लोग एकत्रित होके जो उनके साथ इस वक्त दुर्व्यवहार हो रहा है और खासकर भारत में जो जिस तरह से दबाया जा रहा है, चाहे दबे कुचले लोग हैं, ऐसा इनका कहना है, उनके खिलाफ जो है एकत्रित होकर जिस तरह से बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा था कि पढ़िए, संगठित होइए और संघर्ष करिए, इन लोगों ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संगठित होकर अपनी बात रखने का लक्ष्य दिया। मैं सैयद गुलाम हुसैन शबाब नूर के साथ लखनऊ से एसबी न्यूज लाइव के लिए प्रेजाइड करेंगे। ये संगठन स्टेट के अंदर गांव-गांव, शहरों में चौपालें ऑर्गेनाइज करता रहा है और समाज के पिछड़े और दलित तबके को और कमजोर तबके को और मिनॉरिटीज को जागरूक करता है कि वो अपने राइट्स के बारे में जागरूक हों और अपनी लड़ाई खुद लड़ने के लिए सक्षम हों। इस संगठन का उद्देश्य वीकर सेक्शन का, कमजोर वर्गों का की हेल्थ को, स्वास्थ्य, उनकी शिक्षा और उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए उनको जागरूक करना है। हम सब जानते हैं कि शिक्षा का किसी भी सोशल और पॉलिटिकल ग्रोथ के लिए शिक्षा बहुत जरूरी चीज है। इस बदलते हुए देश में जहां ये देखा जा रहा है कि जो सरकार की जो पॉलिसी बन रही है उस पर हमें एक ऐतराज है कि कैसी पॉलिसी बन रही है जिसमें कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ हो रहा है और कंट्री के रिसोर्सेज का उचित बंटवारा नहीं हो रहा है, जो कि हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के अनुसार होना चाहिए। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो इस देश के अंदर एक वेलफेयर स्टेट की कल्पना करता है और एक ऐसे स्टेट की कल्पना करता है जिसमें हर शहरी को, हर सिटीजन को अपनी तरक्की के लिए, अपने फ्यूचर के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। इस संगठन के हमारे सेक्रेटरी मिस्टर महेंद्र कुमार यादव हैं। ये हमारे संगठन की एक मूविंग स्पिरिट है, एक नौजवान है, ये बहुत मेहनत करते हैं और बराबर बहुत ही मेहनत से ही काम करते हैं और मैं उस संगठन का एक जिम्मेदारी के तौर पर प्रेसिडेंट हूँ और मेरी भी जिम्मेदारी है कि मैं हर प्रोग्राम को संगठन के अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज करूँ और वीकर सेक्शन को आपस में जोड़कर चीजों को आगे बढ़ाया जाए, ये संगठन का उद्देश्य है। अभी आपने बात की, शिक्षा की बात की, जी, मदरसे में जो सर्वे हो रहा है उसको क्या प्रतिक्रिया? बहुत अच्छा आपने सवाल किया। मदरसे का सर्वे सरकार करा रही है, उनका अपना काम है। मैं आपको बताता चलूँ, हमारे संगठन के उद्देश्य में भी ये है कि हमें मदरसों को मॉडर्नाइज करना है, हमें वहाँ साइंटिफिक एजुकेशन की तरफ उनका रुझान लाना है ताकि साइंटिफिक टेम्पर हो जाए। और सामाजिक चेतना का सबसे बड़ा उद्देश्य ये है कि धर्म के पाखंडों से लड़ाई लड़ना, धर्म से लड़ाई नहीं, धर्म के जो पाखंड है, जो सुपरस्टिशन है, उनसे लड़ाई लड़ना। आपने देखा कि कोविड के दौरान हर आदमी, हर सिटीजन ऑक्सीजन के लिए भाग रहा था, वो मंदिर मस्जिद नहीं भाग रहा था, उसे ऑक्सीजन चाहिए था, डॉक्टर चाहिए थे। ये है साइंस की अहमियत। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, उसके अंदर साइंटिफिक टेम्पर लोगों का पैदा किया जाए, ये सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि सरकार हमारी अंधविश्वास की तरफ ले जा रही है। हमारा संगठन का एक वाजिब ऐतराज है कि हमें हमारे देश में लोगों को आप अंधविश्वास की तरफ न ले जाके साइंटिफिक टेम्पर की तरफ ले जाए। ठीक है, एक रिलीजन का एक रोल है, वो प्राइवेट अफेयर होना चाहिए, इट शुड नॉट बी स्टेट अफेयर। यूरोप ने तरक्की इसलिए की कि उन्होंने गिरजे को, क्लर्जी को स्टेट से अलग कर दिया। जब वो अलग हो गए तो आज हम देख रहे हैं यूरोप और अमेरिका दुनिया में जो बहुत आगे है देश,
और साइंस की सारी रिसर्चेज हो रही है। हमारे यहाँ होती है रिसर्च। आप ये बताइए कि लीडिंग कंट्रीज तो यूरोप है। हम जानते हैं कि हमारे देश में जो साइंटिस्ट काम करें वो उससे ज्यादा बड़ा योगदान है, तभी हम विश्व गुरु बन सकते हैं, तभी हम मुल्क के सारी दुनिया में एक मिसाल कायम कर सकते हैं। ये देश है गौतम बुद्ध का, ये देश है महावीर जैन का, ये देश है कबीर का, ये देश है गुरु नानक का, और ये देश है हमारे पीर और औलियाओं का, जिन्होंने इंसानियत का पैगाम दिया। उन्होंने किसी भी धर्म को अपना औजार नहीं बनाया, बल्कि ये कहा कि भाई ठीक है, आप अपने कल्चर को भी मानिए और अपने अपने आप आगे बढ़ाइए। बीडी नकवी जी, आप जो है पेशे से जज भी रहे हैं, जी बुनियादी जी 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 जी। ये बताइए जो ज्ञान व्यापी में जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, जो भी वो 1991 के जो पार्लियामेंट में कानून बने हैं उसके विपरीत है। इस पे आपका व्यक्तिगत क्या मत है? देखिए, ऐसा है कि ज्ञान व्यापी के मैटर में आप जानते हैं कि अभी केस रजिस्टर हुआ है बनारस की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। डिस्ट्रिक्ट जज ने भी रजिस्टर किया है ऑर्डर 1 रूल 8 में, सीपीसी में। उसमें जब चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक अपना ऑर्डर किया कि वहां पर एक राइट ऑफ वर्शिप का झगड़ा है, ये 91 के एम्बिट में नहीं आता। हमारा सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कह दी, अब अगर मैं ये कहूँ कि साहब सुप्रीम कोर्ट ने गलत कहा, तो एक कंटेम्प्ट होगा ना ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का। और हमारे यहाँ लॉ ऑफ कंटेम्प्ट एक ऐसा लॉ है जिसमें ट्रुथ भी पनिशेबल है। ये बड़ी मजा का खेल, ये आयरनी है इस मुल्क की, और जरूरत है इस बात की। आपने जो सवाल उठाया कि कंटेम्प्ट, जो कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट एक्ट है, उसके अंदर अमेंडमेंट की जरूरत है। एटलीस्ट सच एक डिफेंस होना चाहिए, मेरा कहना है। और इस बात की जिम्मेदारी पार्लियामेंटेरियन की है, हमारे हिंदुस्तान के पार्लियामेंट की है कि उस लॉ को अमेंड करे, तभी हम सच बात भी आपके सामने कर पाएंगे। आपने एक सवाल पूछा, मैं उसका सच में जवाब नहीं दे पा रहा हूँ, ये मेरी एक मजबूरी है, पैसे जज, एक रिटायर्ड जज। देश में सांप्रदायिकता जिस प्रकार से अपने चरम पे है, चाहे गुजरात में बिल्किस बानो का प्रकरण हो, ज्ञान व्यापी प्रकरण हो, बाबरी मस्जिद का प्रकरण हो, क्योंकि आप न्यायाधीश रहे हुए हैं, आप बता रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट पे टिप्पणी नहीं कर सकते, लेकिन असदुद्दीन अवैसी जैसे पार्लियामेंटेरियन तो बोल रहे हैं। देखिए, ऐसा है, असदुद्दीन ओवैसी पार्लियामेंट के अंदर बोलते हैं, वो टिप्पणी पार्लियामेंट के अंदर करते हैं। जो प्रिविलेज है उनकी, वो बात बाहर करके देखें। वो प्रिविलेज है, मैं प्रिविलेज नहीं हूँ, मैं पार्लियामेंट में होगा तो मैं ज्यादा बोल सकता हूँ। लेकिन जरूरत इस बात की है, देश के लोगों को जागरूक होना है। अगर पार्लियामेंट भी गलत करेगा तो सबसे बड़ी अदालत तो जनता की है ना। ये तो जनता को समझना है कि उनको क्या करना है, ये जनता की जिम्मेदारी है। पीपल्स कोर्ट, इट्स अ पीपल्स पार्ट। डेमोक्रेसी के अंदर अल्टीमेट पावर लोगों की है, सुप्रीम कोर्ट की नहीं है, पार्लियामेंट की नहीं है। हमारे यहाँ पीपल्स आर सुप्रीम। ये लोगों का एक विश्वास बदलना होगा। हमारे राज्य उत्तर प्रदेश में बलात्कार की घटना बहुत बढ़ रही है। अभी लखीमपुर में जो है 2 बच्चियों के साथ बलात्कार हुआ है, नाबालिग बच्चियों के साथ। ऐसे में गुजरात सरकार ने जो छोड़ दिया है, तो इसमें आपको क्या लगता है कि देश कहाँ जा रहा है? देखिए, ऐसा ही, ये बड़ा आपने जो सवाल किया और बिल्किस बानो के बारे में किया, अफसोस का पहलू ये है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ही स्टेट की पावर को कई जजमेंट में कर्व किया था कि आप रेप और मर्डर में उनकी सजाओं को कम नहीं कर सकते। हमारे सीआरपीसी के अंदर 433A ये पावर देता है कि किसी भी मुजरिम की, किसी भी सजा कम की जा सकती है। लॉ है, लेकिन ये है कि उसी सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि साहब स्टेट ऑफ गुजरात देके अपना डिस्क्रिशन इस्तेमाल करें, जिसको चैलेंज किया गया है। वो डिस्क्रिशन विशियस होना चाहिए, डिसीजन आर्बिट्रेरी नहीं होना चाहिए। तो अब यह कि गुजरात सरकार ने गलती की है तो उसको रेक्टिफाई करने की जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट की है। और सुप्रीम कोर्ट देखिए पिटीशन में क्या करता है, जो वेव है इस मुल्क के अंदर, वो आप सब देख रहे हैं कि जस्टिस भी एट स्टेक है, लोगों के राइट्स भी एट स्टेक है। तभी तो हमें इस प्रोग्राम की करने की जरूरत थी। सामाजिक चेतना संगठन जागरूक है, इसलिए लोगों को जागरूक करना और वैचारिक प्लेन पर हमें चीजों को आगे बढ़ाना है, जो हमारा काम है। It's not a political wing, it's not a political party, it's a social party, it's a social group। जी सर। ये इसीलिए किया जा रहा है। प्राइवेटाइजेशन इज वन ऑफ द टूल टू बैनिश रिजर्वेशन। देखिए, मैं तो, आपको जानते हैं, हम जज रहे और सिलेक्शन से आए। प्रॉब्लम ये है कि जो पिछड़ों के अधिकार हैं वो अभी पूरी तरह से नहीं मिले हैं। बहुत से हमारे पिछड़े ऐसे हैं
जिनकी एजुकेशन नहीं है, हमें कश्यप बिरादरी को ले लें, एजुकेशन नहीं है उनके लिए रिजर्वेशन को माने नहीं रखता। आप रिजर्वेशन करिए या मत करिए, एजुकेशन के बाद ही तो आप चैलेंज करेंगे कि मुझे ये नौकरी चाहिए, ये नौकरी चाहिए। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि अमीर और गरीब की खाई बढ़ रही है, जिसको नहीं बढ़ना चाहिए। चीजें बदलनी चाहिए, लोगों की जिम्मेदारी है, लोग सब बदलेंगे, मुल्क में लोग सही तरह से सोचेंगे। अब एक नए चलन की जरूरत है जमाने को। मैं बिजलियों को नवाजूं तो माशिया, कुछ मैं बिजलियों को सहूं, कुछ परेशानी मैं उठाऊं, उठाए हम सब मिलकर एक कारवां बन के आगे बढ़ेंगे तो चीजें बदलेंगी। मैंने ये अभी नहीं कहा जी, कपिल सिब्बल साहब ने कहा तो बिल्कुल जिन्होंने कहा तो मैं ये कहूंगा कुछ सोच के कहा होगा, कुछ सोच के कहा होगा ना। कुछ चीजें देख रहे हैं लोग, देश देख रहा है, सब जानते हैं कि क्या हो रहा है देश के अंदर। इस वक्त जो है भारत में अल्पसंख्यक हो चाहे दलित हो, सहमे सहमत है। ऐसे में आपकी संगठन क्या उनको किस तरह से उनको बूस्ट करेगी, किस तरह से उनको जो है मजबूत करने का काम करेगी? हमारा संगठन का काम है कमजोर तबके को जागरूक करना, उनको उनके राइट्स बताना और उनको मोटिवेट करना कि वो अपने राइट्स के लिए लड़े। हर फोरम पे कोर्ट्स हैं, हमारे और एजेंसीज हैं, तो वहां पर प्रोटेस्ट है, साइलेंट प्रोटेस्ट है, वो करेंगे। उन्हें लगेगा कि हाँ साहब चीजें बदल रही है। अभी बराबर इकोनॉमिक जो डाउनटर्न है कंट्री का, उससे कितनी जॉबलेसनेस हो रही है, कितनी महंगाई हो रही है, ये तो सब हम लोग के नॉलेज में है, हम लोग हर रोज के रोजमर्रा की जिंदगी में है। चीजें कैसे बदलेगी, अभी तो नाउम्मीदी का माहौल है, डेस्पेयर है लोगों में। हमें वो तो सरकार अच्छा काम करेगी, हम ये उम्मीद करते हैं, हम चाहते हैं कि सरकार बेटर करे। तो हम सरकार बेटर करेंगे तभी वेलफेयर स्टेट होगी ना। जब सरकार ही गलत पॉलिसी बनाएगी तो उसके रिजल्ट जो है वो नेचुरली खराब आएंगे, जिसका खतरा है। सर, शुरुआत में 4 जजों ने केंद्र सरकार की नीतियों के ऊपर प्रश्न उठाया था, बिल्कुल। उसके बाद कार्यरत जज कोई कुछ नहीं बोलते, जब रिटायर्ड हो जाते हैं तब वो बातें करते हैं। इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, आपने सबने सारे हिंदुस्तान ने देखा, जो 4 जजेस थे उन्होंने अपनी आवाज उठाई। मैं भी उन पर बोला था, मैं टीवी उस पर था, न्यूज पर था, तो बराबर उसी वक्त मैं लाइव बोल रहा था। तो मैंने कहा भाई चलिए, कम से कम इन सिटिंग जज की हिम्मत तो हुई। यही हिम्मत की जरूरत है। जो जो चीज है वो हिम्मत चाहिए। ऐसा नहीं है कि निजाम बदलते नहीं, निजाम बदलते। हमने देखा कि दुनिया में जो ऑटोक्रेट लोग हैं उनका क्या हाल हुआ। हम डेमोक्रेसी में है, ये हिचकोले आते हैं, आंधियां चलती है। और हेलो 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 नो। बिल्कुल आपने अच्छी बात कही। ये अब तो ये सुन रहे हैं कि प्राथमिक विद्यालय भी अडानी को दे दिए जाएंगे, बड़े कॉर्पोरेट वर्ल्ड को दे दी जाएंगी। यही चीज है। अब कितना चीजें गलत होने वाली हैं, ये आप हम और आप कल्पना भी नहीं कर सकते। जो हम देख रहे हैं, एयरपोर्ट भी अडानी के, एयरवेज भी अडानी के, और पोर्ट सी पोर्ट सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ने पोर्ट ही लिया था ना सूरत में। सबसे पहले जब आप पानी का रास्ता बंद, रेलवे भी आपका, तो कैसे बदलेंगी चीजें? कैसे चीजें, गरीब आदमी कैसे सर्वाइव करेगा? मजदूर, मेहनत कश, ये जो चीज है, खराबी क्या है कि वैचारिक लड़ाई जो है वो मजबूत नहीं है। कुछ देश के अंदर अम्बेडकराइट हैं, कुछ जो है वो कम्युनिस्ट हैं, कुछ गांधीवादी हैं, लेकिन कोई ऐसी कॉमन विचारधारा नहीं है जहाँ एक प्लेटफॉर्म पर लोग आ सके। इस बात पर सोचना चाहिए। जी, मैं एडवोकेट महेंद्र मंडल, जैसा कि हमारे अध्यक्ष जी ने कार्यक्रम के बारे में विस्तृत रूप से बता दिया है, मुझे नहीं लगता आपको बताने को शेष है। कल 2:30 बजे से कार्यक्रम है, सामाजिक चेतना फाउंडेशन न्यास के द्वारा आयोजित किया गया है पेरियार जी रामास्वामी नायकर जी की जयंती के अवसर पर। परसों तो मैं सभी पत्रकार बंधुओं को इस प्रेस वार्ता के माध्यम से कार्यक्रम की कवरेज के लिए आमंत्रित करना चाहता हूँ, और आप सभी का स्वागत है। कार्यक्रम में आप लोग आए, और जैसा कि सर ने विस्तार से बता दिया है कि संगठन शिक्षा, स्वास्थ्य और न्याय पे काम कर रहा है, किस तरह से वैज्ञानिक चेतना बढ़ाने का समाज में काम कर रहा है, इन सब तमाम विषयों को लेकर के संगठन की नीतियों के बारे में अध्यक्ष जी ने बताया है। इन्हीं सब बातों के साथ मैं भी अपनी बात खत्म करूंगा। और ये नहीं है कि चीजें बदलती नहीं है,
कौन कहता है आसमान में सुराग नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। तो अगर हम लोगों ने मुहिम शुरू की है, आज कम संख्या में है, कल ज्यादा संख्या में होंगे, चीजें बदलेंगी लेकिन धीरे धीरे बदलेंगी। हमारी और अधिक खबरें देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। बिना रुके बिना डरे सच दिखाते हैं। सच का जज्बा लिए आगे बढ़ते हैं हम। सही बात